हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का इस खूबसूरत सा सेशन में। ठीक है, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत सारा इसका वीडियो कर चुके हैं अभी तक। जो बच्चे उनको नहीं देखे हैं प्लीज़ ये ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को देखें, तो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा उस तरह से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 एंड 34। दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पेपर एंड पेन लेकर बैठे होंगे आप लोग। क्लियर है? हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? A ladder of length 6 meter makes an angle of 45 degree with the floor while leaning against one wall of a room. लैडर मतलब क्या होता है? लैडर मतलब होता है सीढ़ी। लैडर हम लोग किसको बोलते हैं? स्टेयर को बोलते हैं लैडर। तो क्या बोल रहा है, हम लोग इसको पहले ड्रॉ करते हैं। आप लोग को अगर एक क्वेश्चन लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ देते हैं। A ladder of length 6 meter makes an angle of 45 degree with the floor while leaning against one wall of a room. If the foot of the ladder is kept fixed on the floor and it is made to lean against the opposite wall of the room, it makes an angle of 60 degree with the floor. Find the distance between two walls of the room. ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे। A ladder of length 6 मीटर है, तो लैडर है तो ये इस तरह से होगा। स्ट्रेट में तो होगा नहीं, इस तरह से होगा। Ladder of length 6 meter makes an angle of 45 degree with the floor. फ्लोर मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? फ्लोर है। इधर ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल जो मेरा होता है वो क्या होता है बच्चों? फ्लोर होता है। तो फ्लोर के साथ ये कितना डिग्री का एंगल मेड अप कर रहा है? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, विद द फ्लोर while leaning against one wall of a room. ये लैडर है, फ्लोर के साथ 45 डिग्री का एंगल नेक्स्ट से कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। आगे बोल रहा है कि ये झुका हुआ है किसके सहारे? रूम का वन वॉल के सहारे, विद द हेल्प ऑफ वन वॉल ऑफ द रूम। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा क्लियर है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर, ये जो मेरा लैडर का फुट इस पे क्या होगा? ये होगा। ये मेरा लैडर है, इसका फुट ये है, तो ये फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ द रूम। अब ये वॉल इधर है तो इसका अपोजिट तो ये वॉल होगा नहीं, सिंपल सी बात है। इसका अपोजिट सिर्फ और सिर्फ इसी साइड वाला वॉल को हम लोग बोल सकते हैं इसके अपोजिट। ये भी नहीं होगा इसका अपोजिट, एंड ये वाला भी इसका अपोजिट नहीं होगा। तो अपोजिट वाले वॉल के साथ ये जो लैडर है मेरा, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अपोजिट वाले वॉल, सपोज कीजिए आप इस तरह से कुछ, ये मेरा अपोजिट वॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों? यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अपोजिट वॉल के साथ, इसका हॉरिजॉन्टल वाले के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? इसका 60 डिग्री है विद द फ्लोर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ द रूम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ द रूम। अब टू वॉल्स यहाँ पे कौन कौन सा है? फर्स्ट ये एंड सेकेंड ये। तो टू वॉल्स के बीच का डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस। क्या? ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों वॉल्स के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग अब क्या करेंगे? इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। A B C D
ई लेट हम लोग ये कर लिए हैं। एंड एक चीज़ सिर्फ हम लोग का गिवन है, क्या? लैडर का लेंथ कितना है? ये लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर हम लोग का लैडर का लेंथ है। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं। क्यों आते हैं आपको मालूम हो जाएगा आते के साथ ही। इन ट्रायंगल ई डी सी, देखिए हम लोग इस तरह का बहुत सारे इक्वेशन हाइट एंड डिस्टेंस में कर चुके हैं। ये अब हम लोग का लास्ट होने वाला है, इन ट्रायंगल ई डी सी। तो आप लोग अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसमें हम लोग बहुत अच्छे लेवल के इसका जो भी क्वेश्चन है डिफरेंट उन सारे क्वेश्चन को हम लोग किए हैं। ठीक है, और बिल्कुल आराम से अंडरस्टैंड करते हुए किए हैं। इन ट्रायंगल ई डी सी, इस ट्रायंगल में ई डी सी, अब बतलाइए tan 45 डिग्री लेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये थीटा है मेरा, क्या बच्चों? ये थीटा है। जब ये मेरा थीटा है, मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे CD एंड BC मिल जाता है तो हम लोग BD निकाल पाएंगे, BC प्लस CD कर देंगे, हो जाएगा। तो CD निकालने के लिए ये थीटा है तो ये P होगा, तो ये B होगा, ये तो H है ही, तो ये CD मेरा इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? B। तो मुझे B एंड H वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना है। कौन सा यूज करना है गाइज? B एंड H वाले। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हूँ, और कोई दूसरा रीजन नहीं है इस क्वेश्चन को कराने का, यहाँ पे B एंड H वाला। ठीक है, तो B एंड H वाला कौन सा होता है? कॉस एंड सेक। तो कॉस को लेते हैं हम लोग, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू B बाई H, इट मीन्स CD बाई H का मतलब कितना? 6। क्लियर है? cos 45 डिग्री होता है 1/√2 इक्वल टू CD बाई 6। कितना हो जाएगा बच्चों? CD बाई 6। नौ CD इक्वल टू 6/√2। कितना हो गया? CD इक्वल टू 6/√2 को हम लोग क्या लिख पाएंगे? इसको हम लोग लिख देंगे 3 इंटू √2 /√2। 6 को √2 कैंसिल, तो क्या इसको लिखेंगे हम लोग? 3√2। ये मेरा क्या हो गया बच्चों? 3√2 मीटर। ये क्या हो गया? CD। एंड हम लोग को इसी तरह से फाइंड आउट करना है BC। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है इसको करवाने का, क्योंकि इसमें tan का यूज नहीं हुआ। ऐसे हम लोग जनरली tan का यूज होता था। एंड अगेन यहाँ से हम लोग को BC चाहिए, लेकिन AB गिवन नहीं है। BC का हम लोग को नीड है, बट AB गिवन नहीं है, तो PB वाले फार्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं। PB वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से अगेन ये B है। B क्यों है? क्योंकि थीटा का इन फ्रंट ऑफ साइड क्या होता है? P, मतलब परपेंडिकुलर। एंड ये हो गया H 90 डिग्री का सामने वाला, तो ये क्या बच गया? B मतलब बेस। तो cos 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट? BC बाई अगेन क्या हो जाएगा? 6 मीटर, क्योंकि सेम लैडर है, यहाँ भी सेम लैडर को यूज किया है, डिफरेंट नहीं है, तो इसका भी डिस्टेंस उसी वाले के इक्वल होगा। cos 60 इक्वल टू कितना होता है बच्चों? ये सब वैल्यू याद रखना बिल्कुल। मैं एक वीडियो में स्पेशली इसका करवाया हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का सेशन में मैं इसको करवाया हूँ। तो cos 60 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू BC बाई 6। BC इक्वल टू 3 मीटर। नाउ BD इक्वल टू BC प्लस CD। BC यहाँ पे कितना आ गया? 3 प्लस 3√2। 3 यहाँ पे कॉमन आप लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस 1.41 होता है √2 का वैल्यू 1.41। ये कितना हो गया? 3 इंटू 2.41। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 7.23 मीटर। 7.23 मीटर यहाँ पे आपका क्या हो गया?
BD मतलब डिस्टेंस बिटवीन वॉल, डिस्टेंस बिटवीन वॉल क्या हो गया गाइज, 3.27 मीटर डिस्टेंस बिटवीन वॉल। तो आपको आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे कि हम लोग यहाँ पे 10 का यूज नहीं था इसीलिए इसको लिए थे। ठीक है, क्लियर है? आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं इसको एड करता हूँ। एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 34। इस टाइप का भी हम लोग क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं इसको बतलाने का जरूरत समझा, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का पहले किए हैं, वो इससे भी थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन था, बट 34 नंबर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, जो आपके बोर्ड के बॉटम में लिखा हुआ है। आप इसको नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर से मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ। अ मैन ऑब्जर्व्स अ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर which is moving towards the tower with a uniform speed. If the angle of depression of the car changes from 30 to 45 degree in 12 minutes, find the time taken by the car not to reach the tower. अब हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। A man observes a car from the top of a tower. तो मैन क्या है, टॉप, ये सपोज कीजिए कोई क्या है, टावर है, तो इसके टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है किसी कार को। मैन यहाँ से देख रहा है किसी कार को, तो क्या वो ऑब्जर्व करता है, देखते हैं यहाँ पे। टॉप ऑफ अ टावर विच इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो आपका वर्ड लिखा है यूनिफॉर्म स्पीड, बेसिकली इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। किस पे? यूनिफॉर्म स्पीड पे। इसका यहाँ पे यूज है यूनिफॉर्म स्पीड का। तो हम लोग इस टावर के टॉप में ऑब्जर्वर है, कोई यूनिफॉर्म स्पीड से कार आ रहा है, इसके टावर टुवर्ड्स द टावर, कहाँ आगे लिखा हुआ है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द कार चेंजेस फ्रॉम 30 to 45 डिग्री इन 12 मिनट्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। हाँ, हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे लिखा हुआ है टुवर्ड्स द टावर। कार किधर आ रही है, टुवर्ड्स द टावर बच्चों। तो क्या होता है, कार मतलब जब टुवर्ड्स द टावर आ रही है तो क्या होता है, देखिए 30 to 45 एंगल चेंज हो जाता है, 30 to 45। ये सपोज कीजिए आपका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है। कितना बार हम लोग हर एक वीडियो में पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है। तो ये आपका 30 डिग्री है, छोटा वाला एंगल। अगर ये होगा तो ये मेरा पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री, ये 30 डिग्री। ये 30 क्यों, ये 45 क्यों, क्योंकि ये 30 है। दो पहले लाइन के बीच क्या होता है, ट्रांसवर्स लाइन फ्रॉम इंटरनल अल्टरनेट एंगल, फ्रॉम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम इंटीरियर एंगल। तो ये मेरा 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30, एंड ये बड़ा वाला 40 है, तो अगेन ये एंगल मेरा 40। हम लोग इसको मेनी टाइम्स पढ़ चुके हैं कि ये क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब ये जो कार है वो 30 to 45 मूव करता है तो क्या होता है, इन 12 मिनट, इसको यहाँ से यहाँ आने में 12 मिनट का टाइम लगता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नाउ टू रीच द टावर। तो अब यहाँ से यहाँ तो ये कार आ गया है, तो इसको यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में कितना टाइम और लगेगा, यही आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें और भी कुछ गिवन है, सिर्फ और सिर्फ इतना गिवन है कि 12 मिनट हम लोग का टाइम दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ हम लोग को ट्रेवल करने में कितना देर लगता है, 12 मिनट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A B C
ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सपोज कीजिए ये मेरा डिस्टेंस y है, y मीटर ए बी सी डी, एंड ये डिस्टेंस मेरा कितना है, x मीटर है, इतना x है, इतना y हम लोग लेट किए हैं। तो क्या करेंगे अब, इन ट्रायंगल ए बी सी, ब्लैक वाले से लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इन ट्रायंगल ए बी सी बच्चों ये क्या हो जाएगा, tan 45 को अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, ए बी बाई बी डी होगा मेरा, मतलब ए बी बाई क्या, बाई ए बी बाई डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे क्या लेट किए हैं, बाई, सो 1 इक्वल टू ए बी बाई। ये सब चीज़ अब बतलाने का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे समझता हूँ डिस्कस कर दूँ, बट ये सब चीज़ अब बतलाने का नहीं है। सो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई, मतलब जब 45 है तो P परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो ये भी बाई मीटर हो जाएगा, जब हम लोग ये लेट किए बाई तो ये भी बाई मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल, यहाँ पे हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में थे, इन ट्रायंगल ए बी डी था, ये क्या था, छोटा वाला ट्रायंगल था ए बी डी। अब हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी बड़े वाले में आ गए हैं, किस में आ गए, बड़े वाले में। तो इसमें tan 30 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई एक्स प्लस बाई, क्या हो जाएगा बच्चों, बाई एक्स प्लस बाई। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू बाई एक्स प्लस बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई इक्वल टू √3 बाई। क्लियर है। नाउ x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, x इक्वल टू लिखेंगे, इधर y जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो y को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। अगर इस y को हम लोग यहाँ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ये क्यों मैं लिखा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों मैं लिखा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। अब x एंड y यहाँ पे ये क्या है, डिस्टेंस है, x एंड y क्या है, डिस्टेंस है। तो हम लोग, मैं यहाँ पे आपको ये क्यों बोला, यूनिफॉर्म स्पीड, अब इसका यूज आपका होगा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। सपोज कीजिए आप स्कूल जाते हैं साइकिल से, 10 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका क्या हुआ कि आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 आवर टाइम आपको लगता है, 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 आवर टाइम लगता है। तो ये आपका क्या है, स्पीड है, 1 किलोमीटर पर आवर। अगर आपका यही स्पीड होगा, सेम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, और आपको बोले कोई कि आपको 20 किलोमीटर ट्रेवल करना है, मतलब स्कूल जाते हैं तो 1 आवर लगता है 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में, फिर आपको स्कूल जाकर फिर वापस भी आना है, तो कितना टाइम आपको लगेगा, 2 आवर, क्योंकि आपका तो स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, सेम स्पीड है, सेम स्पीड से आपको ट्रेवल करना है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो आप स्कूल गए फिर स्कूल से आए तो आपको कितना टाइम लगेगा, 2 आवर। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, देन मेरा जो आपका टाइम है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे, सॉरी डिस्टेंस पे। मेरा अगर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, सेम स्पीड है, तो मेरा टाइम किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे, कि हम अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो मेरा टाइम अधिक लगेगा। 20 किलोमीटर हम करेंगे तो और 2 घंटा लगेगा, 30 करेंगे तो 3 घंटा लगेगा, 40 करेंगे तो 4 घंटा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो टाइम मेरा डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये दोनों का जो मेरा रेशियो आ गया डिस्टेंस का, x बाई वाई इक्वल टू √3 माइनस 1/1। तो x डिस्टेंस है सी डी का, तो सी से डी जाने में कितना टाइम लगा बच्चा, सी से डी जाने में 12 मिनट लगा, सी से डी जाने में 12 मिनट लगा, मतलब x डिस्टेंस मतलब √3 माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, √3 माइनस 1 ट्रेवल करने में हमको कितना मिनट लगा, 12 मिनट लगा। तो
1 यूनिट ये मेरा रेशियो है, रेशियो हम फाइंड आउट यहाँ पे कर रहे हैं। 1 यूनिट ट्रेवल करने में मुझे कितना लगेगा 12। ये क्या रेशियो है, रेशियो से फाइंड आउट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 1 यूनिट फाइंड आउट करने में 12/√3 - 1 सिंपल सी बात है। जब √3 - 1 का डिस्टेंस फाइंड आउट कर ट्रेवल करने में 12 मिनट लगाया, तो यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में 12 बाई कुछ नहीं है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई है 1 से, सिंपल सी बात है। तो ये 1 यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे चला गया। 12 √3 - 1 √3 + 1 √3 + 1 a + b × a - b a² - b² a² आप किया तो √3 का स्क्वायर किया तो 3 - 1 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप ये स्टेप खुद से कर लीजिएगा, मैं आपको बता दिया। 2 मतलब कितना हो गया 6 × √3 + 1 सेकेंड। टाइम है, टाइम पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नॉट टू रीच द टावर। तो डी से बी जाने में मेरा कितना टाइम लगेगा हम लोग को 6 × √3 + 1 सेकेंड। तो ये आपको इस तरह का हम लोग क्वेश्चन एक किए थे, बहुत अच्छा था। इससे भी अच्छा वो क्वेश्चन था, उसमें इक्वेशन लेके हम लोग फाइंड आउट किए थे, 2 इक्वेशन आया था उसको सॉल्व करके। ये तो थोड़ा इजी था, ये डायरेक्ट हम लोग का रेशियो में आ गया। बट उसमें इसी का एक क्वेश्चन नंबर था 14, उसमें हम लोग को रेशियो में नहीं आया था, उसमें हम लोग को 2 इक्वेशन आया था, उसको सॉल्व करना पड़ा था। ठीक है, तो इसको अब यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए ग्रेट डे।